ॐ वन्दे देव उमापति सुरगुरु वन्दे जगत्कारणम् वन्दे पन्नगभूषणं मृगधर वन्दे पशूनां पति वन्दे सूर्य शशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दं प्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयश्च वरदं वन्दे शिवं शङ्करम् वन्दे शिवं शङ्करं वन्दे शिवं शङ्करम् ॐ बड़ौदरा गुजरात से अभी थोड़ी देर पहले श्री ज्वलंत देसाई का, जो कि एक बहुत अच्छे जिज्ञासु हैं, उनका एक प्रश्न आया कि आपने मुझे कभी कहा था कि गुरु तत्व और ईश्वर तत्व में भेद है। कृपया गुरु तत्व के बारे में विस्तार पूर्वक विश्लेषण करने की कृपा करें। वैसे तो शास्त्र कहता है कि गुरु और ईश्वर दोनों एक हैं, इसलिए ये प्रश्न सार्वजनीन के आधार पर न कह करके चुनिंदा लोगों के लिए है, क्योंकि शास्त्र तो कहता है कि ईश्वरा गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागनी। ईश्वर गुरु की ही आत्मा है या गुरु की आत्मा ही ईश्वर है, मूर्तियों का भेद है, ये शास्त्र का श्लोक है। लेकिन भाई साहब, ईश्वर की तो कोई मूर्ति नहीं है वेदांत दृष्टि से। वैसे हम शिव जी की मूर्ति बना दें, राजराजेश्वरी की मूर्ति बना दें, भगवान विष्णु की मूर्ति बना दें, लेकिन वो ईश्वर तो नहीं है ना। वो तो अवलंबन के लिए है कि इसके अंदर ईश्वर है। तो शास्त्र कहता है कि ईश्वर और गुरु की मूर्तियों में भेद है, अंदर से दोनों एक हैं। लेकिन जब आप विश्लेषण करेंगे तो इसमें भारी बड़ा अंतर है। किस स्तर पर दोनों एक हैं और किस स्तर पर दोनों में भेद है। ईश्वर निराकार है और गुरु साकार है। जब आप किसी को गुरु बनाते हैं तो आपके अनुसार वो गुरु ही आपके आध्यात्म का उद्धार करता है। वो गुरु कौन? पहले शरीर आता है सामने, साकार शरीर आ गया साकार में। अब उस शरीर को आपने मान लिया कि ये मेरा गुरु। जब तक आप शरीर को ही गुरु माने रहेंगे तब तक आपको उतना फायदा नहीं होगा जितना कि जो उस शरीर के अंदर आत्म तत्व या गुरु तत्व है, अगर उसको आप गुरु मानने लगेंगे तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। लेकिन उसको गुरु कैसे मान सकते हैं आप? क्योंकि आपको इस समय शरीराध्यास है। जब तक ये बुद्धि है कि मैं शरीर हूँ, तब तक सामने बैठा हुआ जो आकार है शरीर का, उसी को आप गुरु मान रहे हैं। जब हमारी गति नहीं है उस गुरु तत्व में, तो फिर ईश्वर और गुरु कैसे एक हो गए? जिस दिन साधना करके हमारी गति वहाँ होगी कि हम गुरु के शरीर को न देख करके गुरु के आत्म तत्व को ही गुरु मान रहे हैं, उस दिन कोई भेद नहीं है। पहला प्रश्न तो ये आ गया।
विश्लेषण कर रहा हूँ मैं, कहाँ कहाँ शिष्य गलती करता है और कहाँ कहाँ गुरु गलती करते हैं। शक्तिपात के ह्रास का कारण भी एक यही विश्लेषण है। जो लोगों को यथेष्ट अनुभव नहीं हो रहे शक्तिपात पर, उसका कारण है गुरु। शिष्य तो अपनी श्रद्धा भक्ति लेके आता है। इस कारण से दोनों में भेद है। वेदांत दृष्टि से या उच्च अवस्था में भी दोनों में भेद है, क्योंकि गुरु ईश्वर समष्टि भाव है। ईश्वर मीन्स जिसमें आधा माया का प्रभाव है और आधा ब्रह्म का प्रभाव है, उसको बोलते हैं ईश्वर। प्राय लोग ईश्वर और ब्रह्म में फर्क नहीं करते हैं। शास्त्र में अधिकतर वर्णन ईश्वर ब्रह्म सब एक ही है, लेकिन यदि आप विश्लेषण करें, उपनिषदों में जाएं, तो ब्रह्म में तो माया का लेस मात्र भी नहीं है। उसी ब्रह्म से जब उसकी त्रिगुणात्मक तीनों गुणों के प्रभाव से जब माया उत्पन्न होती है, तो वो ईश्वर कहलाता है। ईश्वर में आधा माया उत्पन्न हो गई, ब्रह्म में बिल्कुल माया नहीं है। ब्रह्म सृष्टि को प्रकाशित करता है, ईश्वर सृष्टि की रचना करता है, जिसको आगे जाकर के ब्रह्मा कहलाता है वो। तो गुरु यदि साक्षात ब्रह्म का अनुभव उसे है, तो उस दृष्टि से वो फिर ईश्वर से भिन्न हो गया। भाई ऐसे भी गुरु हैं जो माया में नहीं रहते हैं। शरीर उनका अपने हिसाब से चल रहा है, मन उनका अपने प्रारब्ध के कारण चल रहा है, कर्मेंद्रिय ज्ञानेंद्रियां अपने प्रकृति के कारण चल रही हैं या स्वाभाविक चल रही हैं, लेकिन अपने आप वो अंदर से ब्रह्म स्थिति में है, ब्रह्म भाव में है। तो जब कोई ऐसा गुरु जो ब्रह्म भाव में है, तो वो तो ईश्वर से ऊपर हो गया ना। ईश्वर माया के प्रभाव में, गुरु उस समय माया के प्रभाव नहीं है। वो उस बंधन से छूट जाता है जब वो ब्रह्म भाव में होगा। इसको शैव दर्शन में शिव जी कहा गया है, भगवान शिव। भक्तों में उसको भगवान कहा गया है, वेदांत में उसको ब्रह्म कहा गया है, कहीं परमात्मा कहा गया है। इस अवस्था का जो गुरु होगा, शरीर सहित, शरीर के रहते हुए ही जिसके अंदर ये स्थिति पैदा हो जाती है, ऐसा गुरु अगर कोई है तो उसको साक्षात ब्रह्म ही जानो। फिर वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर से भी ऊपर है वो, क्योंकि माया का स्पर्श वहाँ नहीं है। माया वहाँ से छूट जाएगी, लेकिन वो अज्ञानियों की तरह सब व्यवहार करता रहेगा। ईश्वर में ये बात नहीं है, क्योंकि ईश्वर तो निराकार है, उसमें साकारपना तो है नहीं। सगुण ब्रह्म हम जिसको बोलते हैं वो ये विश्व है जो गुणों सहित है, उसको सगुण ईश्वर भी बोल सकते हैं, लेकिन उसका कोई ऐसा आकार नहीं है जिसमें से कि वो भक्तों का काम आकार रूप में कर सके। जैसा गुरु दीक्षा देता है व्यष्टि भाव से समष्टि भाव में जाकर के, वैसा ईश्वर नहीं दे सकता है। दे सकता है, लेकिन उसका प्रभाव उतना नहीं होता है, क्योंकि हम साकार में हैं, व्यष्टि भाव में हैं। तो जब हमारा मन इस साकार में, व्यष्टि भाव में, मन प्राण बुद्धि में, ज्ञान इंद्रिया कर्मेंद्रियों में लिप्त है, तो हम निराकार, इन सबसे ऊपर जो है, पंचकोशातीत ईश्वर जो है, उसका दीक्षा कैसे ग्रहण कर सकेंगे हम। क्वचित आपको स्वप्न में कुछ चीज़ें अनुभव में आती हैं जिसको हम सच मान लेते हैं। संस्कारों के आधार पर तो वो सच है, क्योंकि आपके कारण शरीर में उस प्रकार की वासना है
और वो कारण शरीर से वासना, जब वो शक्ति, वो डिवाइन पावर उस वासना को मन में लाती है या चित्त में लाती है, तो आपको वैसे स्वप्न हो जाते हैं। हम सोचते हैं कोई बाहर से गुरुजी आए, उन्होंने हमको आशीर्वाद दे दिया, या कोई सिद्ध आए, हमको स्वप्न में नहीं है। सिद्ध का या गुरु का आना तो ध्यान में या जागृत अवस्था में है। स्वप्न अगर हमको ऐसा आ रहा है तो वो हमारी वासना का कारण है। हमारे अंदर किसी चित्त में किसी न किसी कोने में उस प्रकार की वासना थी, और उस प्रकार की वासना के कारण हमको वैसा लगा, जो कि अध्यात्म में प्रगतिदायक है। इससे भी, स्वप्न के उद्बोधन से भी अध्यात्म में प्रगति होती है। तो इस कारण गुरु अलग है, ईश्वर गुरु तत्व में, इसलिए भेद में कह रहा था तुमसे। क्योंकि जब ज्वलन देसाई मेरे सामने होगा जीव भाव में, और मैं जीव भाव में सोचूंगा कि इसको मैं दीक्षा दूंगा या दीक्षा दे रहा हूं, तो वही दीक्षा का जो भाव व्यष्टि भाव में आया है, वही धीरे धीरे जा करके शरीर से बाहर मनस तत्व में जा करके, समष्टि तत्व में जा करके, उस समष्टि तत्व में जो अहंकार उत्पन्न होगा, सात्विक अहंकार की, मैं दीक्षा दे रहा हूं अमुक व्यक्ति को, उस अहंकार के कारण शक्ति का जो संचार है वो तुम्हारे अंदर हो जाएगा। ईश्वर में ये बात नहीं है। परमात्मा या ईश्वर कहो या ब्रह्म कहो, उसमें ये बात नहीं है। वो तो एक ऐसी अवस्था है जो स्वयं प्रकाश है। वो औरों पर प्रेरणा करता है, उसको स्वयं प्रेरित नहीं होता है। वो स्वयं प्रेरणा उसको नहीं मिलती है, क्योंकि वो स्वयं प्रकाश है। वो दूसरों को प्रेरणा करता है। इसलिए ईश्वर कृपा जब करता है तो किसी भक्त के आधार पर करेगा। और भक्त है कौन? ब्रह्मनिष्ठ गुरु। जिसको परमात्मा की अनुभूति है वही वास्तविक भक्त है परमात्मा का। ये शंकराचार्य ने कहा है। अपने स्वरूप, शंकराचार्य ने कहा कि अपने स्वरूप का अनुसंधान ही पराभक्ति है। तो इस दृष्टि से मैंने कहा कि ईश्वर और गुरु में भेद है। अब दूसरे प्रकार से कहता हूं, अच्छा प्रश्न है। अपने विश्लेषण के लिए आप सर्वजनीन सब जगह ये नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि शास्त्र तो दूसरी बात बोल रहा है। वो शास्त्र जिस स्तर पर बोल रहा है उस स्तर पर हम है नहीं, तो हमारे अंदर भेद आएगा ही। जब हमको शरीराध्यास है कि मैं शरीर हूँ, ऐसी बुद्धि है, तो हमको शरीरधारी गुरु की आवश्यकता है। अभी मुझे एक प्रसंग याद आया, मैं भूल रहा हूँ, याद आएगी तो मैं आगे बताऊँ। बहुत अच्छा था, जो प्रेरणा मुझे हुई। अब दूसरी ओर चलता हूं। कोई गुरु ईश्वर कब होता है? जो 5 कोशों से में बंधा हुआ है। 5 कोश हैं हमारे: अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। ये 5 कोशों से हम बंधे हुए हैं। हम का मतलब यहाँ पर आत्म तत्व है। हम अपने को शरीर माने बैठे हैं, इसका मतलब हम अन्नमय कोश में है। हम अपने को कर्मेंद्रिया और प्राण समझे बैठे हैं, इसका मतलब हम प्राणमय कोश में हैं। हमारी दृष्टि इससे ऊपर उठी नहीं। हम अपने को मन और ज्ञानेंद्रियां समझे बैठे हैं, इससे ऊपर हम गए नहीं। हम अपने को विज्ञान मतलब बुद्धि और ज्ञानेंद्रिय समझे बैठे हैं, इससे ऊपर हमारा विश्वास इन्हीं चीज़ों पर है। अब आनंदमय कोश, हम सोए रात को, गहरी नींद आई, सुबह को उठे, बड़ा आनंद आया, थोड़ी देर बाद हम उसको आनंद को भी भूल गए, संसार में रच पच गए। अब ये 5 कोशों में हम हर समय हर क्षण कई जन्मों से
और आगे के जन्मों में भी बंधे रहेंगे। तब चाहे हमारा आगे का जन्म सांप का हो, कीड़े का हो, केकड़े का हो, हाथी का हो, शेर का हो, क्योंकि प्रत्येक शरीर में 5 कोष हैं और 6वां उसके अंदर चेतन तत्व है। कोई भी प्राणी है संसार में, छोटी से छोटा मच्छर लेकर के बड़ा सा बड़ा हाथी तक के 5 कोष हैं, और उन 5 कोषों में जो 6वां चेतन है वो सब में है। नारायण बोलना पड़ेगा। अब जो गुरु इन 5 कोषों को पार करते हुए, जिन गुरुओं में गुरुत्व 5 कोषों को पार करते हुए प्रकट होता हो, और 5 को उसको बोलते हैं पंचकोशातीत दर्शन। 5 कोषों से ऊपर उठ करके या 5 कोषों को अलग करके अपने आप स्वयं अपनी चेतना को उससे ऊपर उठा देना, उसको बोलते हैं पंचकोशात, गुरु के पंचकोशातीत दर्शन। उस पंचकोशातीत हो करके पंचकोशातीत वो व्यष्टि चेतन हुआ। द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस क्रॉस द 5 कोसेस। तो जब वो व्यष्टि चेतन ऊपर उठा 5 कोषों को छोड़ करके, तो वो ईश्वर तो हो नहीं सकता, क्योंकि व्यष्टि भाव में है। और वहाँ उसको गुरुत्व आया। गुरुत्व मतलब परमात्मा की अनुभूति का साक्षात्कार उत्पन्न हुआ वहाँ व्यष्टि भाव में। और ईश्वर तो समष्टि भाव है। तो उस अवस्था में ईश्वर और गुरुत्व में, गुरु तत्व में भेद आ गया। लेकिन जब वही व्यष्टि भाव गुरुत्व में जाकर के या पंचकोशातीत से पार हो करके सब कुछ ये ब्रह्म परमात्मा ही है, ऐसी साधना करेगा, ब्रह्मेव केवलम की साधना करेगा, अहम ब्रह्मास्मि की साधना करेगा उस तत्व में जाकर के, तो फिर वही व्यष्टि भावापन, समष्टि भावापन आ जाएगा और गुरु ईश्वर, पहले ईश्वर और फिर ब्रह्म हो जाएगा। नारायण बोलना पड़ेगा। तब उस स्तर पर गुरु और उसमें कोई भेद नहीं, पर ऐसा कोई गुरु दुर्लभ। हमारे गुरुजी में ये महारत हासिल थी। मैंने उनको व्यक्तिगत अनुभव करके देखा है। उनमें ये महारत हासिल थी कि वो क्षण मात्र में पंचकोशातीत दर्शन दे देते थे सुपात्र को, और क्षण मात्र में बिल्कुल पंचकोशाबद्ध होकर के साधारण सी दर्शन देते थे। ये डिपेंड करता है कि सामने बैठा हुआ जो जिज्ञासु है उसकी पात्रता क्या है। वो पात्रता के अनुसार प्रवचन करते थे, पात्रता के अनुसार ही लोगों को दर्शन देते थे, और पात्रता के अनुसार ही अध्यात्म की चर्चा करते थे। वो कहते थे, वह शास्त्र कहता है कि जो अज्ञानियों को ये कहे कि सब कुछ ब्रह्म है, ऐसा गुरु घनघोर नरक में जाता है, ऐसा वो कहते थे अपनी वाणी से। क्योंकि अज्ञानी को आप बोलेंगे कि ये सब कुछ ब्रह्म ही है, ब्रह्मेव केवलम या अहम ब्रह्मास्मि, तो वो बोलेगा पागल गुरु है ये। सब कुछ ब्रह्म कहाँ से? तो पेड़ दिखाई दे रहा है, कुर्सी दिखाई दे रही है, मकान दिखाई दे रहा है, नदी दिखाई दे रही है, पहाड़ दिखाई दे रहा है, ये ब्रह्म कैसे हो गया? ऐसा वो बोलते थे अपने प्रवचनों में। इसलिए गुरु को पात्रता अनुसार प्रवचन करने चाहिए, क्योंकि कुपात्र को यदि अहम ब्रह्मास्मि या ब्रह्म का उपदेश दिया जाएगा तो शक्ति आपको भी स्थापित करेगी और शिष्य तो समझ ही नहीं पाएगा। इसलिए कभी कभी सोचता हूं कि मुझे ये जो ग्रुप है इसको बंद कर देना चाहिए। अध्यात्म ज्योति विज्ञान का जो ग्रुप है, कारण मैं तो अपना ज्ञान झाड़ता रहता हूं वहां, जो मुझे प्रेरणा होती है, कभी किताबों से, कभी अपने अंतःकरण से। मैं सोचता हूं कि लोगों ने मेरी सेवा की है, उस सेवा का बदला कैसे दूं मैं। लेकिन 2 दिन से मेरे मन में आ रही कि ये ठीक नहीं है।
क्योंकि कुछ लोग उसको समझ ही नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं तो उनके मन में अश्रद्धा उत्पन्न होती है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि अपनी गुरु जी प्रणाम लिख करके, गुरुदेव प्रणाम करके अपनी इतिश्री कर देते हैं। उनको वो कई सालों से ऐसे चल रहे हैं, गुरु से कोई कांटेक्ट नहीं, 2 मिनट बात करने की फुर्सत नहीं, फॉर्मल के लिए लिख देते हैं गुरु जी प्रणाम हो गया। तो इसलिए मेरे मन में 2 दिन से ये विक्षेप है कि ये ग्रुप बंद कर देना चाहिए। 104 या 5 मेरे शिष्य हैं, उसमें से केवल 15-20 लोग कांटेक्ट में हैं, तो क्या फायदा रहा। मैंने 1-2 लोगों को पूछा भी है कि क्या इस ग्रुप को बंद कर दें। उन्होंने कहा कि नहीं आप इसको रहने दीजिए, ठीक है, अच्छा ज्ञान मिलता है। पर मेरे अंतःकरण में जो आ रहा है वो ये आ रहा है कि उनके लिए क्या, जो जिनका आध्यात्मिक दीक्षा ले ली, अनुभव भी हो गए, लेकिन अपने घर जा करके फिर गुरु को उपेक्षा कर दी, तो उससे फिर गुरु पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता है, जो कि मुझ पर पड़ रहा है। इसलिए शास्त्र कहता है कि पानी पियो छान कर, पानी पियो छान कर और गुरु करो जान कर। गुरु से केवल आध्यात्मिक पिपासा, आध्यात्मिक प्यास होनी चाहिए। संसार की कोई प्यास या पिपासा गुरु से निरख करनी चाहिए। वो बात अलग है कि आप अपनी भक्ति के प्रभाव से, आप अपने तपोबल के प्रभाव से, जो गुरु ने आपको दिया है उस प्रभाव से अपने चित्त को उस अवस्था में ले जाएं कि हर व्यक्ति आपके चित्त के अनुसार चलने लग जाए। नारायण बोलना पड़ेगा, वो विषय आपका है। फिर या गुरु से इतना घनिष्ठ संबंध हो जाए, गुरु की सेवा में इतनी तत्परता आ जाए कि 2 शरीर एक आत्मा दिखाई देने लगे, तो फिर गुरु हस्तक्षेप करेगा उसमें। गुरु कौन? आपके अंदर का जो गुरु है। बाहर वाला तो फिर भी उदासीन रहेगा। इसके लिए कई फैक्टर काम करते हैं। यदि आपका वो प्रारब्ध भोग है, उस भोग के मिलने के बाद ही आप आगे बढ़ते हैं, तो गुरु कुछ नहीं करेगा। उस भोग को मिटने के बाद ही आप अध्यात्म में आगे बढ़ सकते हैं। अगर ऐसा वो भोग है तो गुरु भोगवाता रहेगा। अगर वो भोग अध्यात्म में विघ्न है तो गुरु उसको मिटा सकते अपने संकल्प शक्ति से, अगर जिनको ऐसी संकल्प शक्ति है। अगर ऐसा धन या ऐसा मन के प्रभाव में आप हैं जो आपके अंतःकरण को कलुषित कर रहा है, तो गुरु वहाँ से हटाने की कोशिश करेगा। लेकिन वो जब करेगा, जब आप गुरु का कहना, आदेश का पालन करेंगे। तो ऐसे कैसे होगा? आप गुरु का कहना भी नहीं मानेंगे और चाहेंगे गुरु हमको मन माफिक फल दे दे। इट इज क्वाइट इम्पॉसिबल। इन कारणों से गुरु ईश्वर से अलग है, क्योंकि ईश्वर को कहा गया सर्वशक्तिमान। बहुत से लोग ये नहीं जानते हैं कि सर्वशक्तिमान क्या हुआ। सर्वशक्तिमान मतलब जिसके पास सब ताकत हो, वो सर्वशक्तिमान। इसका बेस यहां पर ये नहीं है सर्वशक्तिमान का। इसका वास्तविक तथ्य है कि ईश्वर ने एक बार जो रचना रच दी, उस रचना को खत्म करने वाला इस विश्व ब्रह्मांड में कोई नहीं है सिवाय ईश्वर के। इसलिए उसको सर्वशक्तिमान बोलते हैं। उसने एक बार स्त्री शरीर की रचना कर दी, फिर उसको पुरुष कोई नहीं बना सकता है। भले बाहरी उपकरण उसको पुरुष बना दें, लेकिन आंतरिक रूप से वो स्त्री ही रहेगा। जैसे फोड़ा होता है हमारे शरीर में, बहुत पीप जम गया, लाल हो गया, बहुत दर्द हो रहा है,
अब कैंची चला करके उस फोड़े का ऑपरेशन करते हैं, फिर वो फोड़ा बंद हो जाता है, लेकिन वहाँ उसका फोड़े का जो निशान है वो पड़ जाता है। ऐसे ही ईश्वर की कृति में यदि आप छेड़छाड़ करेंगे तो आपके अंतःकरण में, आपके जीवन में वो निशान जरूर पड़ेगा जो ईश्वर नहीं चाहता और आपने जबरदस्ती किया। इस कारण से गुरु और ईश्वर में भेद है। इसीलिए कहा गया कि ईश्वरा सर्वभूतानाम, इन्हें कहा गया कि गुरु सर्वभूतानाम, ईश्वरा सर्वभूतानाम। अगर गुरु और ईश्वर एक है तो यहाँ पर गुरु भी आना चाहिए। ईश्वरा सर्वभूतानाम हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति और भ्रामयन सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि माया। उस ईश्वर की माया के कारण ही, आपने ये नहीं सुना कि ब्रह्म की माया, नहीं, आपने सुना ईश्वर की माया। ईश्वर की माया, माया उस ईश्वर के अधीन है। तो इस माया के कारण इस संसार में सभी भ्रमित हो रहे हैं। पहला भ्रम तो यही है कि मैं शरीर हूं, ये माया का प्रभाव है। मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं, मैं सूक्ष्म शरीर हूं, मैं कारण शरीर, ये एक भ्रम है। जबकि वास्तव में आप आत्म तत्व हैं, ब्रह्म तत्व हैं। ये शास्त्र भी बोल रहा है, गुरु भी बोल रहे हैं, गीता भी बोल रहे हैं, लेकिन हमारी समझ में इसलिए नहीं आता है कि हमने उसको देखा नहीं है। उस देखने के लिए ये शक्तिपात दीक्षा है। शक्तिपात दीक्षा की जो शक्ति जागृत होती है वो सीधा परम ब्रह्म परमात्मा की शक्ति ही है जो कि आपके अंदर सोई हुई है। जब वो शक्ति उत्पन्न होगी तो वो शक्ति अपने कार्यक्रमों के अनुसार विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, विभिन्न प्रकार के और अलौकिक इमोशंस, अलौकिक दर्शन करते 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 वास्तव में वही शक्ति आपको परमात्मा में ले जाएगी। परमात्मा तो हमारे अंदर है, ले जाना कहाँ है उसने, हमको तो केवल ढूंढना है उसको अपने अंदर। इसलिए गुरु तत्व मेरे विचार से जो वास्तविक गुरु तत्व में स्थित है या अधिकतर गुरु तत्व में स्थित रहते हैं, मेरे विचार से भक्तों के कल्याण के कारण, भक्तों के हित के कारण ईश्वर तत्व से महान है गुरु तत्व। नारायण बोलना पड़ेगा, यद्यपि एक विचित्र बात बोल रहा हूं मैं, लेकिन मैं फिर भी बोल रहा हूं कि गुरु तत्व ईश्वर तत्व से महान है। इसमें कबीरदास जी ने कहा, मैं क्या, कबीरदास भी कह रहे हैं, पर कबीरदास जो शरीर में है नहीं, मैं शरीर में हूं तो लोग मेरी बात को उतना विश्वास नहीं कर पाएंगे। कबीरदास जी ने कहा कि कबीरा हरि के रूठ थे, कितनी ऊंची बात कही उन्होंने। कबीरा हरि के रूठ थे और गुरु के शरण जाए। कहा कबीर गुरु रूठ थे, कहा कबीर गुरु रूठ थे, हरि नहीं हो तो सहाय। अब भेद है दोनों ईश्वर में, किसमें की नहीं है, हरि माने ईश्वर। इस अवस्था से भेद है कि नहीं? सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मसी करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। लेकिन गुरु होना चाहिए उसको गुरु। गुरु का मतलब जिसको प्रथम सत्य यह है कि उसको परमात्मा की शक्ति की अनुभूति हो गई हो, जो सर्वव्यापकता अनंतता के अनुभव प्राप्त जिसको हो चुके हों, जिसको सब कुछ ही ब्रह्म है
ऐसी आंतरिक अनुभूति उत्पन्न हो चुकी हो। प्रैक्टिकल में, अक्षरों के या शास्त्र पढ़ के नहीं, प्रैक्टिकल में, जिसकी व्यवहार दशा में कुछ और दिखाई देता हो और आंतरिक दशा में कुछ और दिखाई देता हो। व्यवहार में तो वो प्रकृति के कारण व्यवहार करता रहेगा, लेकिन उस प्रकृति के पीछे छुपा हुआ जो अविनाशी है, उसमें वो हर समय स्थित रहेगा। इसको बोलते हैं गुरुत्व। जब तक आपके अंदर गुरुत्व नहीं आता है, राग द्वेष से ऊपर उठी हुई दृष्टि, ईश्वर में तो कोई राग द्वेष नहीं होता है, लेकिन गुरु में राग द्वेष हो सकता है जब जब वो शरीर में आएगा, हो सकता है, यद्यपि विवेक द्वारा उसको हटा देता है, लेकिन ईश्वर में ये नहीं होता है। इस कारण गुरु तत्व और ईश्वर तत्व में भेद है। तो जब तक हमारे अंदर अभ्यास करते करते ऋतंबरा प्रज्ञा उदय नहीं हुई, तब तक इस भेद को भी समझा नहीं जा सकता है। क्योंकि निष्प्राण पुस्तकें, निष्प्राण शास्त्र या निष्प्राण प्रवचन किसी को क्या उपदेश दे सकते हैं, क्या स्थिति करा सकते हैं, क्योंकि उसका आधार तो केवल मन तक है। लेकिन गुरु यदि ब्रह्मनिष्ठ है, शक्ति संपन्नधारी है, परमात्मा की शक्ति की अनुभूति उसको है, तो वो आप पर अहेतुक कृपा कर सकता है। अहेतुक मैंने बिना कारण के, और आपको अनुभूति करा सकता है उस ब्रह्म स्थिति की। अगर आप गुरु से इतने अभिन्न हो गए हैं तो इसी कारण मैंने तुमसे कहा कि गुरुत्व तत्व और ईश्वर तत्व में भेद है। सामान्य दृष्टि से कोई भेद नहीं दिखाई देता है और ना है, लेकिन विश्लेषण करके आप देखेंगे तो भेद है। कौन है इतने ऐसा जो इस अवस्था में पहुंच करके शिष्य की कल्याण की भावना रखता हो? यदि कल्याण की भावना रखते हैं तो शरीर में रह करके, संसार में रह करके कल्याण की भावना करते हैं, जो सांसारिक ही होती है। तो जैसे वो तब तक नहीं होगा भाई साहब जब तक हमने उस ईश्वर को या उस गुरु तत्व को देखा नहीं। देखा मतलब इन आंखों से नहीं जो बाहर वाली आंखें हैं, आंतरिक आंखों से, दिव्य दृष्टि से। जैसे हम कहते हैं गिलास, तो गिलास का जो आकार है वो हमारे सामने आ जाता है क्योंकि गिलास को हमने देखा है। बोलते हैं चेयर, तो चेयर का आकार हमारे सामने आ जाता है, हमारे अंदर, सामने मतलब अंदर कि चेयर कैसी होती है, क्योंकि हमने उस चेयर को देखा है। अगर हम बोलें गुरुत्व, गुरु तत्व, तो वो तत्व का जो रूप है वो हमारे सामने नहीं आता है, क्योंकि हम वहाँ गए ही नहीं, हमने देखा ही नहीं कभी ऐसा। इसलिए ध्यान करते करते 5 कोषों से पार होने की जो साधना है, 5 कोष बोलो या तीनों शरीर बोलो, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, इन तीनों शरीर से ऊपर उठ करके उस चेतना में स्थित हो करके फिर अयम आत्मा ब्रह्म की साधना करके जो स्थित रहता है वो गुरु है। ऐसी अवस्था में गुरु जब पहुंचता है तो वहां कोई भौतिक भाव नहीं रहता है, वहां अभौतिक भाव हो करके मनस्तत्व में समष्टि अहंकार के कारण शक्तिपत दीक्षा हो जाती है, जो कि क्षण मात्र में, कभी कभी क्षण मात्र में और कभी कभी बहुत लंबा प्रोसीजर उसमें हो जाता है। डिपेंड करता है कि गुरु जीव भाव से
उस भाव तक कितने समय में जा रहा है। ईश्वर तो सर्व जगह व्याप्त है, गुरु तत्व तो वही व्याप्त है जो इस प्रकार की साधना में पारंगत है। इसलिए कहता हूं भेद है। और गुरु तो भगवान राम को भी करने पड़े, गुरु कृष्ण को भी करने पड़े, जो जन्म सिद्ध थे उनको भी गुरु करना पड़ा। इसीलिए ईश्वर में और गुरु में भेद है। जब वो साक्षात ईश्वर थे तो उनको गुरु क्यों करना पड़ा? इसीलिए हनुमान ने कहा कि तब माया बस फिर हूं भूला हाना, तुम्हारी कृपा से मैं तुमको ही जाना। यदि कोई गुरु को वास्तविक रूप में जानता है तो वो गुरु की ही कृपा है। ऐसा जब भाव हमारे अंदर आता है तभी वो सार्थक है। यदि हम बोले हमारी कृपा है, हमने पहचाना गुरु को, ये बड़ी भूल है। क्योंकि ये भी शास्त्र कहते कि सोई जान नहीं जेहु देहु जनाई। उसको वही जान सकता है जिसको कि वो चाहता है कि ये मुझे जाने। अब कई जगह प्रश्न ये उठ सकते हैं कि भाई जब गुरु ऐसे भाव में जा रहा है तो फिर वो ऐसे कार्य क्यों कर रहा है जो कि जीव भाव अपन साधारण आदमी के हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? ये भी हो सकता है। हमारे गुरु योगेंद्र विज्ञानी जी थे, जिसकी बात हमारे गुरु जी लगाते थे। वो कभी तो ऐसा लगते थे कि संसार के सबसे निकृष्ट आदमी हैं ये, बातचीत में, व्यवहार में। और उसी क्षण मात्र में वो एकदम ऐसे लगते थे जैसे साक्षात परमात्मा है। ये गुरु जी मुझसे बोलते थे। ऐसे गुरु जी का भी था। व्यवहार में बिल्कुल ऐसे जैसे कि अज्ञानी, घनघोर अज्ञानी, और अंदर से साक्षात ब्रह्म। व्यवहार में सबसे कठोर, लेकिन वही कठोरता मक्खन में भी तुरंत बदल जाती थी। ऐसे कैसे होता है? संत पाराशर नाव पार करते करते सत्यवती से फंस गए। नारद मुनि, बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े सिद्ध महात्मा, ये क्यों होता है? इसलिए गुरु के शरीर के क्या व्यवहार हैं, उसमें शिष्य न जा करके गुरु के आंतरिक जो गुरुत्व है उसका क्या व्यवहार है, इसमें जाना चाहिए। हाँ, गुरु को शास्त्र सम्मत कार्य करने चाहिए। ऐसे कर्म वो न करे जिसका वर्णन शास्त्रों में नहीं है। फिर भी प्रबल प्रारब्ध के कारण, पूर्व जन्म के संस्कारों के कारण कभी कभी महान पुरुषों से ऐसी गलतियां भी हो जाती हैं जो सांसारिक दृष्टि से तो ठीक नहीं है, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से वो कई उत्थान की ओर ले जाती हैं, जो कि एक गोपनीय विषय है। अंतरात्मा का वो कारण है। हो सकता कोई कर्म जो संसार के लिए बहुत खराब हो, लेकिन आपकी आध्यात्मिक चेतना के लिए बहुत अच्छा हो। यह भी गुरुओं के अंदर पाया जाता है, ईश्वर के अंदर नहीं पाया जाता। वो अगर किसी की 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां तो होती हैं, लेकिन मानो किसी की गर्भ से 6वीं उंगलियां आ गई, तो लोग कहते हैं ईश्वर की माया है। साहब, वो ईश्वर की गलती नहीं है, ईश्वर की माया की गलती है।
ईश्वर की माया अलग चीज है और ईश्वर अलग चीज है। जैसे हम अलग चीज है और हमारी जो शक्ति है 10 किलो उठाने की शक्ति, वो अलग है। इस भाव से मैं कह रहा हूं, क्योंकि गुरु साकार में है, गुरु जीव भाव में भी आता है। गुरु ये समझता है कि मैं फलां को दीक्षा दे रहा हूं और फलां को मैं ये प्रवचन कर रहा हूं, ये वो समझता है। ईश्वर में ऐसी बात नहीं है। इसलिए साकार में निराकार और निराकार में जो साकारत्व है, वही गुरु और गुरुत्व और ईश्वरत्व में भेद है। इसी के साथ आज का प्रवचन समाप्त हुआ। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, हो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन। लखूं नित्य सर्वत्र मूर्ति तुम्हारी, सुनो जड़ जगत से एक कीर्ति तुम्हारी। यही दिव्य दृष्टि हमें दीजिए भगवान, वो कण कण में निस दिन तुम्हारे ही दर्शन।